बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 यानी सेकंड सेमेस्टर के एफओएन के पास पेपर। हमारे पास पहला एमसीक्यूज है। द नर्सिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड comprehensive approach to meeting the needs of client. That's one is the correct option. Which of the following vitamin is known to have a role in wound healing? वो कौन सा विटामिन है जो वुंड हीलिंग में रोल अदा करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? विटामिन सी। ऑब्जेक्टिव डेटा माइट इंक्लूड चेस्ट पेन एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर, कंप्लेंट ऑफ डिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा डेटा है जिससे हम ऑब्जेक्टिव डेटा हासिल कर सकते हैं? तो वो क्या है? एवोल्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सबक्यूटेनियस रूट इज एन अप्रोप्रिएट रूट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी सबक्यूटेनियस रूट के ज़रिए हम कौन से मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं? एंटीबायोटिक कर सकते हैं, लेग्जेटिव कर सकते हैं, इनीमा कर सकते हैं और इंसुलिन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंसुलिन। अ पेशेंट आस्क यू व्हाट विटामिन इज बेस्ट फॉर आई साइट, एज ए नर्स योर रिस्पांस मस्ट बी एज। अगर आप नर्स हैं और कोई आपसे पूछे कि कौन से विटामिन जो होते हैं वो आई साइट के लिए बेस्ट होते हैं, तो कौन से हैं? विटामिन ए। गोल सेटिंग अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें गोल यानी कि जो चीज़ आपने पेशेंट को दी है और इसका नतीजा आपको मिल सके, वो कौन सा फेज़ है? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लांटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो कौन सा है? प्लानिंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लेबाइटिस एक्सेप्ट पेन ऑफ डिस्कम्फर्ट एट द IV insertion site, edema and warmth at the IV insertion site, a red stick exiting the IV insertion, or a frank bleeding at the insertion site. An infected patient has chills and begins shivering. The best nursing intervention is to, एक पेशेंट को क्या है? चिल्स है और उसको शिवरिंग है, तो बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? अप्लाई Iced alcohol sponges, provide increased cool liquids, या provide additional medication, provide additional bed cloths, or provide increased ventilation. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? provide additional bed cloths. डार्क रेड, ब्लैक और टेरी कलर स्टूल इंडिकेट्स। जब आपके स्टूल यानी फेसिस का कलर क्या हो जाए? डार्क रेड हो जाए, ब्लैक और टेरी कलर हो जाए, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अपर जीआई ब्लीडिंग, लोअर जीआई ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। तो ये जाहिर करता है कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हुआ है। इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस वुड द नर्स आस्क अ पेशेंट इफ द मेडिकेशन शी एडमिनिस्ट्रेटेड रिवील हिज पेन? असेसमेंट, डायग्नोसिस, planning and evaluation. After a client assessment, the nurse suspects hypoxemia. This is based on which of the following symptoms? Restlessness, bradypnea, bradycardia, and hypotension. PRN is a term which is used in medication administration. PRN is a term which is used in medication administration. This PRN refers as when advised, when necessary, immediate, now. Nurse Peter is making an NCP for his patient. After collection of data, he knows that all of the following are the subjective data except, यानी नर्स क्या बनाता है? एनसीपी बनाता है किसी पेशेंट के लिए। तो वो जब किसी डेटा को एक्सेप्ट करता है तो उनमें से कौन सा डेटा है जो सब्जेक्टिव नहीं है? चेस्ट पेन, एंजाइटी, ब्लू नेल्स, हेडेक, ये सारे क्या है? एंजाइटी भी सब्जेक्टिव है, चेस्ट पेन भी सब्जेक्टिव है, हेडेक भी सब्जेक्टिव है, लेकिन ब्लू नेल्स जो है ना, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये बल्कि ऑब्जेक्टिव है। एनोरेसिस इज डिफाइंड एज डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, प्लस इन यूरिनेशन, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन एट नाइट और रिटेंशन ऑफ यूरिन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन एट नाइट। A pulse rate lower than set is termed as,
जब इंसान के पल्सेस का रेट जो है वो 60 से कम हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकेपनिया या ब्रेडिपनिया। तो इस कंडीशन को ब्रेडिपनिया ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। An irreversible alteration in normal body structure and function that leads to which type of illness? यानी जब इंसान के बॉडी में इर्रिवर्सिबल यानी ऐसी चेंजेस आ जाए कि फिर इंसान इस चेंजेस को रिकवर नहीं कर सकता, तो वो कौन से टाइप की इलनेस है? एक्यूट इलनेस, क्रॉनिक इलनेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो वो कौन सी इलनेस है? वो क्रॉनिक इलनेस है। द इनएबिलिटी ऑफ द एनल स्फिंक्टर टू कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ फिशेज इज नाउन एज। जब आपका अपने फिशेज के डिस्चार्जन पर कंट्रोल नहीं हो तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इनकॉन्टिनेंस, रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड इंस्टॉल। तो इस कंडीशन को इनकॉन्टिनेंस से कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक इलनेस? अस्थमा, हेडेक, गैस्ट्रो एंट्राइटिस एंड कॉमन कोल्ड। कौन सा कंडीशन है जो क्रॉनिक इलनेस का है? तो वो क्या है? अस्थमा है। टेंटोलॉजी इज द नॉर्मल स्टडी ऑफ। टेंटोलॉजी किस स्टडी को कहते हैं? लाइव एक्सपीरियंस, कल्चर्स, बर्थ्स, डेथ्स एंड डाइंग प्रोसेस। यानी डेथ एंड डाइंग प्रोसेस के स्टडी को क्या कहते हैं? टेंटोलॉजी। अ पर्सन सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ बीइंग अनहेल्दी इज टर्म एज। यानी इंसान के अनहेल्दी का जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होते हैं इसको क्या कहते हैं? डिजीज, विलनेस, इलनेस या हेल्थ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इलनेस है। A disease having prolonged duration and gradual sign and symptom are known as। वो कौन सा डिजीज है जिसकी ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होती है एंड सिम्टम ग्रेजुअल साइन एंड सिम्टम होते हैं? तो वो कौन सा डिजीज है? एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इमोशनल डिजीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्रॉनिक डिजीज। बेरोमेंट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रीफ विच इज रिलेटेड टू। बेरोमेंट शोक को कहते हैं, यानी ये गम की कौन सी टाइप है? लॉस ऑफ समथिंग, यानी जब आप किसी चीज़ को लॉस करें तो वो जो गम होता है इसको बेरमेंट कहते हैं। या जब लॉस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और डेथ, जब किसी इंसान की डेथ हो जाए तो वो जो गम होता है इसको बेरमेंट कहते हैं। और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग और डेथ। नर्स इन चार्ज identifies the patient responses to actual or potential health problems and during which step of the nursing process? Assessing, diagnosis, planning and evaluating। हु इज़ नाउन एज लेडी ऑफ लैम्प इन नर्सिंग हिस्ट्री। यानी नर्सिंग हिस्ट्री में लेडी ऑफ लैम्प किसको कहा जाता है? रुफायदा अल इस्लामिया, विरिजिना, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मेरी सिकोल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर दैट प्रिवेंट क्रॉस कॉटमिश एंड इन्फेक्शन। वो कौन सा प्रोसीजर है जो क्या करता है? क्रॉस कॉटमिशन एंड इन्फेक्शन से इंसान को बचाता है। तो वो क्या है? क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग, स्टेरिलाइजिंग एंड हैंड वॉशिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? हैंड वॉशिंग है। द बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर क्लाइंट विद COPD यूजेस कैन्युला, सिंपल फेस मास्क, नॉन ब्रेथर मास्क एंड वेंचुरी मास्क। द मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन। ज़्यादातर डाइजेशन किस स्टेप में होती है? माउथ में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, स्टमक में होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट? प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ में, एसोफेगस में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टमक। द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इन व्हाट वी सेल। यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? यानी प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, फैटी एसिड होती हैं, ग्लूकोज होती है या अमीनो एसिड। करेक्ट ऑप्शन क्या है? अमीनो एसिड। माइक्रोन्यूट्रिएंट आर दोज न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी माइन्यूट अमाउंट। यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो बॉडी को वेरी माइन्यूट अमाउंट में ज़रूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट? इनमें कौन सा जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है? पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सोडियम है। मास ऑफ हार्डन फेसेस इन रेक्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय सीपेज इज नोन एज। जब जब क्या हो जाए? जब रेक्टम में फेसिस हार्ड हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? फ्लैटुलेंस, इनकॉन्टिनेंस,
फीकल इम्पेक्टेशन और कंस्टिपेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फीकल इम्पेक्टेशन। प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मेगान्यूट्रिएंट, ऑल ऑफ द above। हर जगह is the solution introduced into the rectum and large intestine for the purpose of removing feces। वो कौन से सॉल्यूशन है जो रेक्टम एंड लार्ज इंटेस्टाइन को एडमिनिस्टर किया जाता है कि किस मकसद के लिए? कि फेसिस को आसानी से रिमूव करें। सपोजिटरीज, इनिमास, लेग्जेटिव, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इनिमास। बिकॉज ये सॉल्यूशन है जो रेक्टम एंड लार्ज इंटेस्टाइन को इंसर्ट किया जाता है ताकि फेसिस या ताकि क्या करें? ताकि एलिमिनेशन प्रोसेस को आसान करें। पेनफुल यूरिनेशन इज नाउन एज। वो कौन सा कंडीशन है जिसमें यूरिनेशन पेनफुल होते हैं? नक्टूरिया, इनोरिया, डायसोरिया एंड पायूरिया। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डायसोरिया। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। यानी पीनियल ग्लैंड जो होता है वो कौन से हार्मोन से रिलीज होता है? थायरोक्सिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन एंड मेलाटोनिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मेलाटोनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा शुड बी नर्स वैलिडेट। वो कौन सा डेटा होगा जो नर्स क्या करेगा? इस डेटा को वेरीफाई करेगा। इफ द क्लाइंट टेम्परेचर इज 101 CO, द चार्ट सेज दैट क्लाइंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन। द क्लाइंट सेज आई फील लाइक माई ब्लड शुगर इज हाई, द क्लाइंट प्लस इज 104। तो द क्लाइंट सेज आई फील लाइक माई ब्लड शुगर इज हाई, तो क्या करेगा? नर्स इसको वेरीफाई करेगा। मिस नजमा हैविंग terminal stage of cancer stated that God let me I will the completion of my daughter education and her marriage। What stage is statement represent according to the Kubler-Ross। ये कहता है कि नजमा एक पेशेंट है कैंसर का, तो वो अपने गार्ड से इल्तिजा कर देता है कि मुझे ठीक कर दे, मुझे अपने बेटियों पर तालीम करना है और उसकी शादियाँ करना है। तो ये कौन सा स्टेज है? कुबलर-रॉस के जो स्टेज होते हैं इसमें कौन सा स्टेजेस होते हैं? तो ये क्या है? बार्गेनिंग स्टेज, जिसमें वो किसी गार्ड से या जो उसकी मदद करता है उससे इल्तिजा करता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है? द बार्गेनिंग स्टेज। अ क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद टर्मिनल कैंसर ऑफ द लिवर एंड इज रिसीविंग कीमोथेरेपी ऑन अ मेडिकल यूनिट। In in-depth conversation with the nurse, the client stated, I wonder why this happened to me, which stage is associated with। वो कौन सा स्टेज है जिसमें क्या हो जाता है? जिसमें नर्स नर्स को वो पेशेंट कहता है कि मुझे क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो वो कौन सा स्टेज है? वो डेनियल स्टेज है, जिसमें वो क्या करता है? इनकार कर देता है कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता। ठीक है। द रिडक्शन इन बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ इज टर्म्ड एज। वो कौन सा कंडीशन है जब बॉडी को क्या हो जाए? बॉडी की टेम्परेचर लो हो जाए, बॉडी की टेम्परेचर कूल हो जाए, यानी डेथ की बॉडी कूल हो जाए। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अल्गर मार्टस, रिगर मार्टस, लिवर मार्टस और पिलर मार्टस। तो इस कंडीशन को अल्गर मार्टस कहते हैं, जिसमें डेथ बॉडी की रैपिड टेम्परेचर कोल्ड हो जाती है। अलार्म रेजिस्टेंट एंड एक्सेशन आर concept related to health belief model, trans theoretic model, health promotion model, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। तो ये किस रिलेटेड है? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम से रिलेटेड है। विटामिन सी इज क्लासिफाइड एज फैट soluble, वाटर soluble, insoluble, complementary। तो विटामिन सी इज अ वाटर soluble। A patient complains of pain is the left foot। Upon assessment, nurse come to know that he has no left foot as a amputation has been done। The nurse understands that the patient has somatosensory pain, recurrent pain, phantom pain, acute malignant pain, phantom pain। A patient states that he has difficulty sleeping in hospital because of noise। Which of the following would be appropriate nursing action। एक पेशेंट है जिसको अस्पताल में सोने के लिए तकलीफ होती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नर्स क्या करेगा? एडमिनिस्टर a sedative at bedtime as ordered by the physician, ambulate the patient for 5 minutes before he retires, give the patient a glass of warm milk before bedtime, close the patient door from 9 p.m. to 7 a.m।
The renowned gate control theory of pain was proposed by which of the following theorists? यह renowned gate control theory जो पेन की थ्योरी है वो किसने पेश की थी? वॉन फॉर ए स्ट्रांग, मैजिक या लिविंगस्टोन है? तो करेक्ट क्वेश्चन क्या है? मैजिक। डेस डिस्पेरोनिया इज डिफाइंड एज डिस्पेरोनिया जो मेडिकल कंडीशन है इसका क्या मतलब है? पेनफुल इंटरकोर्स, इनहिबिटेड डिजायर, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या इम्पोटेंस? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पेनफुल इंटरकोर्स इज कॉल्ड डिस्पेरोनिया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन हर जगह ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी ड्यूरिंग स्ट्रेस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं या रिमेन नॉर्मल आस्टेटिक? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पेन किलर फाउंड इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में नेचुरल पेन किलर का रोल कौन अदा करता है? हिस्टामिन, एंडोर्फिन, मॉर्फिन और मेलाटोनिन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एंडोर्फिन। अ पेशेंट हु रिस्पॉन्ड्स टू बैड न्यूज concerning his lab reports by crying, uncontrolling his handling stress by using which of the following? Adaptation technique, coping mechanism, withdrawal behavior, or a defense mechanism? Defining stress, all of the following describe its characteristic except stress response is natural, productive, and adaptive. Stress is not always a result of damage to the body. Stress always a result to a feeling of distress. Stress involves the entire body as a whole. A 28-month-old child with severe diarrhea is admitted. Upon assessment, the child is feverish. It has dry lips and irritable. What is the your first nursing priority upon admission? Assess the hydration status. Assess the skin turgor. Obtain the apical radial cardiac rate and weigh the child. Sleepwalking is an example of which of the following sleeping disorder? वो कौन सा स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें इंसान क्या हो जाता है? रात के वक्त जागता है? पैरासोमनीस, डाइसोमनीस और साइकोट्रिक डिसऑर्डर इन नन ऑफ द अबव? तो इस डिजीज को क्या कहते हैं? पैरासोमनीस, जिसमें इंसान जागने में पैरासोमनीस वो डिजीज है जिसमें इंसान सोने में जागता है। लॉस ऑफ यूरिन ऑफ लेस देन 50 cc occurring with increased intra-abdominal pressure is a reflex incontinence, functional incontinence, stress incontinence, या none of the? Which of the following is subject to information to be entered in a client's medical record? Skin warm and dry, pain intensity 8 out of 10, amber urine in sufficient quantities, breath sounds clear to articulation. The implementation in which phase of the nursing process? इम्प्लीमेंटेशन का जो फेज़ है नर्सिंग प्रोसेस में कौन सा फेज़ है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोर्थ। हाइपोथर्मिया इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस? रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस और विलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस? Which of the following cluster of data belong to Maslow hierarchy of needs? Love and belonging, physiological needs, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव? यानी कौन सा डेटा है जो मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के थ्योरी से रिलेट होता है? तो उस थ्योरी में लव एंड बिलोंगिंग भी थे, फिजियोलॉजिक नीड्स भी थे एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिफाइंड एज ए मेंटल सेल्फ इमेज ऑफ स्ट्रेंथ and weakness in all aspects of one's personality? Family role, self concept, emotional change, and mental change. A state of the mind which regard a thing to be true is termed as? वो कौन सा स्टेट है माइंड का जिसमें वो क्या कहता है कि ये चीज़ ट्रू है? बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड, बिहेवियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिलीफ। अथियस्ट इज अ पर्सन हु, अथियस्ट किस पर्सन को कहा जाता है? वो डोंट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन वन गॉड, बिलीव इन मेनी गॉड, ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट क्या है? डोंट बिलीव इन गॉड। अचीवमेंट एंड पर्सनल सक्सेस रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज? डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, मोटिवेशनल वैल्यूज एंड कल्चरल वैल्यूज? तो ये क्या है? मोटिवेशनल वैल्यूज में आता है जिसमें
अचीवमेंट एंड सक्सेस होती हैं। द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड मेकिंग आउट डिसीजन बाय द पेशेंट इज टर्म्ड एज autonomy, justice, confidently, and dignity. Blood pressure measurement is an important part of the patient database. It is considered to be ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जो है ये क्या है, पेशेंट की इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जब इसको क्या मेजर करें। तो ये कौन सा डेटा है? द बेसिस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव डेटा एंड इंडिकेटर ऑफ द पेशेंट्स वेल बीइंग, सब्जेक्टिव डेटा। तो ये ब्लड प्रेशर क्या है? ऑब्जेक्टिव डेटा है। ये खुद फील नहीं कर सकता बल्कि नर्स ने इसको आलात के ज़रिए उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज़ बेस्ट यूज फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट लाइक ट्यूबरकुलिन एंड एलर्जी टेस्ट। यानी वो कौन सा रूट है जब हम क्या करते हैं एलर्जिक टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए जो खून लेते हैं, तो वो कौन से रूट के ज़रिए हम लेते हैं? इंट्राडर्मल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सबक्यूटेनियस रूट। Which of the following purpose reflect that a patient to be assessed for height and weight, to provide a general measure of health, to provide a baseline comparison in nutritional status, to calculate drug dose according to the body weight and height, all of the above. According to Maslow hierarchy of human needs, the highest level is psychological needs, belongingness and affection, esteem and self-respect, self-actualization. Self-actualization correct option है। An instrument placed against patient chest to hear both lung and heart sound is known as, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी पेशेंट के लंग एंड हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है? तो क्या है? स्टेथोस्कोप, ऑटोस्कोप, स्फेग्नोमानोमीटर या अप्थाल्मोस्कोप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टेथोस्कोप। इन असेसमेंट टेक्निक दैट इज़ यूज टू असेस द लंग साउंड, वो कौन सा असेसमेंट टेक्निक है जो लंग साउंड को सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं? पल्पेशन, ऑस्कुलेशन, इंस्पेक्शन एंड परसुएशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑस्कुलेशन। द नर्स मस्ट वेरीफाई द क्लाइंट्स आइडेंटिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट? आस्क द क्लाइंट हिज नेम, check the client's identification pin, state the client's name aloud and have the client's report, check the room number. All of the following are the characteristic of nursing process except it is dynamic process, it is systematic process, it is an expensive process, it is a universal process. ये सब क्या है? नर्सिंग प्रोसेस की करेक्टरिस्टिक है एक्सेप्ट इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज़ नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, यानी जब इंसान एजिंग में होता है तो उसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। एन इंटरवेंशन यूज्ड बाय नर्स टू असिस्ट क्लाइंट्स टू रिगेन और मेंटेन कॉन्टिनेंस विद इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वुड बी इंक्लूड ब्लैडर ट्रेनिंग, हैबिट ट्रेनिंग, promoted voiding and fluid restriction। तो कल क्या है? ब्लैडर ट्रेनिंग। That's all about the past paper of FON. If you need more videos on MCQ, so you can say in comment section, inshallah I will provide for you guys.